सो हेलो गाइस, मैं हूं सायम और आ गया हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए आज फिर से एक बार। तो गाइस, आज हम लोग जो भी बात करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो बहुत ही यूज़फुल होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं 12-0-12 वोल्टेज कैसे बनते हैं। तो गाइस, 12-0-12 का रेक्टिफायर कैसे बनाता है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो बंदे को नया है, नहीं मालूम, ठीक है, जो बंदा नहीं जानता है वो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लोग आज प्योर डीसी 12-0-12 वोल्टेज कैसे बनाता है, जो कि होम थिएटर में यूज होने वाला वोल्टेज है 12-0-12। होम थिएटर में क्या होता है, 12-12-0-12 यानी कि 12 प्लस के 12 और माइनस के 12 भी वोल्टेज का जरूरत पड़ता है होम थिएटर में। तो गाइस, आज हम वही वही वोल्टेज को हम लोग बनाने वाले हैं कि किस तरह से काम करता है। तो गाइस, पहले तो हम लोग थियोरिकली समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि किस तरह से ये सर्किट जो है और रेक्टिफायर ब्रिज जो है काम करता है, कैसे फिल्टरिंग करता है, कैसे बनाता है, कैसे सब कुछ ए टू जेड हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, जो भी बंदा नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को भी दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो गाइस, चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर। सो गाइस, हम लोग वीडियो में आ चुके हैं और गाइस सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेंगे हम लोगों को क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है एक ट्रांसफार्मर जो कि 2 एम्पियर का है, और ये 12-0-12 का है। देखो, ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये 0 है, और ये 12 12-0-12 का है, ठीक है ना। एक ट्रांसफार्मर आपको ले लेना है, उसके बाद ले लेना है आपको ये जो 2 कैपेसिटर, ठीक है, 2 कैपेसिटर ले लेना है आपको। आप अगर यूएफ लेते हो, 2200 यूएफ के लेते हो तो चल जाएगा आपका 12-0-12 में 2200 यूएफ, और आपको लेना है 25 वोल्ट, ठीक है। यानी कि 12-0-12 आप बना रहे हो तो आप मिनिमम यहाँ पर यूज कर सकते हो 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर सकते हो, ठीक है, और 2200 यूएफ का। तो गाइस, हमारे यहाँ पर तो 2200 यूएफ का नहीं मिल रहा है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिखाने के लिए मैं लिया हूँ फिलहाल। तो हालांकि माना कि यहाँ पर मैं सर्किट को यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको बनाकर और वोल्टेज मेजरमेंट करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो ये मैं सर्किट यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये ले लिया हूँ, और हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है जो कि 2200 यूएफ का 25 वोल्ट का। तो मैं फिलहाल अभी ले लिया हूँ 450 वोल्ट का और 47 यूएफ का, ठीक है। तो गाइस, देखो, ये जो यूएफ है, यूएफ का जो क्या काम 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 होता है ये कैपेसिटर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बैटरी देख रहे हो, ठीक है, ये जो बैटरी देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2600 मिली एम्पियर, ठीक है। ये एमएच जो दिखा रहा है ना, ये 3.7 वोल्ट का, ठीक है। ये जो 2600 मिली एम्पियर दिखा रहा है, ये मिली एम्पियर बताता है कि इसमें कितना करंट है, ठीक है। ये कितने देर तक चल सकता है ये बैटरी, ठीक है। ये एमएच एमएच मेजरमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो गाइस, इसी तरह का कुछ यहाँ पर फंडा रहता है ये कैपेसिटर में भी, ये जो यूएफ लिखा रहता है इसमें, ठीक है। और ये 450 वोल्ट का मैं लिया हूँ। तो गाइस, अगर आप यूएफ के बारे में और कैपेसिटर के बारे में प्रॉपर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल्स इस कैपेसिटर के अंदर जो जो क्या क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से फिल्टरिंग करता है, सब कुछ आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो गाइस, चलो वीडियो को आगे बढ़ाता है, फुजूल की बातें रखते हैं। तो गाइस, ये हो गया हमारा 2 कैपेसिटर, और हम लोगों को चाहिए ये जो डायोड देख रहे हो, ये डायोड आपको 4 डायोड लेना है, ठीक है। आपको 4 डायोड ले लेना है, और ये डायोड मैं यहाँ पर यूज जो कर रहा हूँ, देखो, आई एन कोई आई एन बोलता है, गेहूँ 1N बोलता है, जो भी जो बोलता है बोलने दो, ठीक है। मैं तो आई एन बोलता हूँ, IN 5408, जो कि 3 एम्पियर का यह डायोड है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर और 3 एम्पियर का डायोड यूज कर रहा हूँ, चल जाएगा, ठीक है। और माना कि इसका जो फंडा होता है ये बहुत सारा काम करता है, ठीक है। सिर्फ जो 12-0-12 देता है ये नहीं, इस ट्रांसफार्मर का बहुत सारा काम होता है, बहुत में यूज लिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो है, देखो, 12-0-12 दोनों मिलकर 24 मिलता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर आराम से हम लोगों को 24 वोल्ट भी दे सकता है, ठीक है। फिर हमको 12 और 0 भी दे सकता है, 0 और 12 भी दे सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 24 वोल्ट तक ये आपको दे सकता है। माना कि आपका 18 वोल्ट आपका जरूरत है, ठीक है। तो आप 24 वोल्ट बना लो, दोनों मिलाकर 24 वोल्ट बना लो, और 0 तो है, 24 0 हो गया। और यहाँ पर जो है सर्किट में एक आप कंट्रोलर लगा के, यानी कि स्टेप डाउन करके वोल्टेज को आप 18 वोल्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर भी आप अगर प्रॉपर वीडियो चाहते हो, ठीक है, और किस तरह से ट्रांसफार्मर भी बनाता है, ठीक है, और किस तरह से इसका वाइंडिंग होता है कि कितना टर्न पर कितना वोल्टेज लॉस होता है, कितना वोल्ट सेकेंडरी में हमको चाहिए, कैसे कैलकुलेट करता है, इसके ऊपर भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो गाइस, ये हो गया, और हम लोग चलो वीडियो को आगे बढ़ा। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जरूरत की चीज़ देख ली, उसके बाद आता है हमारा जो थियोरिकली समझना, ठीक है। पहले थियोरिकली समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आसान हो जाएगा सर्किट को समझना। तो गाइस, चलो यहाँ पर जो है हमारा जो सर्किट आ गया, ठीक है ना। मैं पहले से डिजाइन किया हूँ, ठीक है, ठीक है ना, देखो। तो गाइस, ये खुद का डिजाइन है मेरा, किसी का नहीं है। यहाँ पर जो कि है मैं री एक्सपेरिमेंट वाला लिख भी देता हूँ, री एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है। तो गाइस, चलो ये हमारा चैनल नेम है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसको। तो गाइस, चलो सर्किट को आगे बढ़ाता है। देखो, ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, और यहाँ से मिलता है हमको इनपुट
20 वोल्ट इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों वायर से हम लोग 220 वोल्ट इनपुट कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, उसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन करके हम लोगों को दो तरह का वोल्टेज देता है। किस तरह के, एक 12 देता है और एक 0 देता है, ठीक है ना। ये भी 12 ये भी 12, दोनों एक ही वोल्टेज है। दो वायर लूप दो यानी कि दो बार कॉइल को लपेटा है, इसलिए दो वोल्टेज बनाया गया है। यहाँ पर 12 0 12 ये यहाँ से देता है, यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट लेकर यहाँ से 12 0 12 देता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफार्मर। और ये 12 0 12 जाता है कहाँ पर जाता है आपको बताता हूँ। देखो ये जो डायोड देख रहे हो, ये जो डायोड देख रहे हो, ये डायोड का ये जो सिल्वर वाला पट्टी है, सिल्वर वाला पट्टी कुछ इस तरह से आपको इस तरह से रख के, चारों को कुछ इस तरह से रख के, ये जो देख रहे हो ना, मैंने ब्लैक ब्लैक करके रखा हूँ, मार्किंग करके रखा हूँ, ये समझ लो सिल्वर पट्टी है और ये डायोड का निशान है, सिंबल है। तो कुछ इस तरह से आपको एक डायोड यहाँ पर, एक डायोड यहाँ पर, दोनों दोनों को कुछ, ये देखो सिल्वर पट्टी और ये सिल्वर पट्टी, कुछ इस तरह से आपको सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना है। और बचा दूसरा डायोड, तो जिस तरह से जिधर सिल्वर पट्टी नहीं है, जिस तरफ सिल्वर पट्टी नहीं है, देखो इस तरफ सिल्वर पट्टी नहीं है, इस तरफ सिल्वर पट्टी नहीं है, ठीक है ना। वो दोनों पॉइंट को कुछ इस तरह से आपको सोल्डरिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको सोल्डरिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से सोल्डरिंग करके आपको ये रेक्टिफायर बना लेना है। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर फिल्टरेशन करना है, ठीक है। तो फिल्टरेशन कैसे करता है, देखो ये कैपेसिटर है, ये वाला एक कैपेसिटर है और ये वाला एक कैपेसिटर है, समझ रहे हो ना। ये वाला एक कैपेसिटर और ये वाला एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये वाला प्लस है इस तरफ का, ये वाला व्हाइट वाला वो प्लस है, और ये जो नीला वाला करके रखा हूँ, मार्किंग करके रखा हूँ, ये वाला माइनस है, ठीक है। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, दोनों कैपेसिटर का। और दोनों कैपेसिटर को क्या करना है, आपको एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। सीरीज में आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। सीरीज में कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेक्टिफायर ब्रिज बनाया आपने डायोड, चारों डायोड मिला के, ठीक है, उसको क्या करता है, ये जो सिल्वर पट्टी देख रहे हो, ये वाला सिल्वर पट्टी देख रहे हो, उसको दोनों जहाँ पर सोल्डरिंग किया ना, दोनों मुंह को, वहाँ पर आपको ये जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट देख रहे हो, उसको आपको सोल्डरिंग कर लेना है, तीनों को एक साथ सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। बचा आपका दूसरा नेगेटिव बचा आपका जो दूसरा नेगेटिव कैपेसिटर का, वो वाला कहाँ, यहाँ पर पॉइंट करना है, ठीक है ना। आपको सोल्डरिंग करना है। ये जो डायोड देख रहे हो और ये वाला डायोड देख रहे हो, कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना है, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से आपका माइनस यहाँ पर कनेक्ट और प्लस यहाँ पर, आपका सोल्डरिंग हो गया। और ये कैसे अब काम करता है, देखो ये वाला जो 12 वोल्ट आया, ये वाला 12 वोल्ट AC वायर आया, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो डायोड देख रहे हो, यहाँ पर तो आउटपुट ये यहाँ पर आउटपुट मिलेगा माइनस 12 वोल्ट। देखो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट यहाँ पर लगाया, और ठीक यहाँ पर ये जो डायोड देख रहे हो राइट साइड में, यहाँ से यहाँ पर ये डायोड देख रहे हो, इसके और इसके जो पॉइंट पर आप सोल्डरिंग किया हो ना, इसमें एक 12 वोल्ट का वायर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला वायर जो है, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सर्किट को याद में रखना, ठीक है। बढ़िया आ रहा है, आकाश बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ 12 और यहाँ 12 इनपुट हो गया, बचा हमारा 0, ठीक है। बचा हमारा 0, तो 0 को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से ले जाके आप जो सीरीज में कनेक्ट किया हो ना, दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, ये माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस, इस तरह से आप सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो उसका जो 20 वाला पॉइंट है, ये वाला 20 वाला पॉइंट, उसमें आपको क्या करना है, सोल्डरिंग कर लेना है, ये वाला 0 वाला को, ठीक है। 0 वाला को उसमें कनेक्ट कर लेना है। अब हमको कैसे आउटपुट देता है, देखो DC 12 वोल्ट माइनस DC 12 वोल्ट, देखो आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। मैंने यहाँ पर यारो मार्क लगा के रखा हूँ, देखो इस वायर के लिए मैंने यारो यहाँ पर कर लिया, क्योंकि बहुत सारा बंदा है जो इस वायर को समझ लेगा, तो उसके लिए मैंने यारो मार्क लगा दिया हूँ। माइनस 12 वोल्ट यहाँ से मिलेगा, 0 हमको कैपेसिटर के बीच में से मिलेगा, और प्लस जो है यहाँ पर, ये दोनों सिल्वर पट्टी जो देख रहे हो, उसके बीच से हम लोग DC 12 वोल्ट प्लस ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर AC 12 वोल्ट इनपुट हो गया। तो चलो इसको हम लोग अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो इसको अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है ना, असल में। तो चलो इसको साइड में रखते हैं, और पहले ये रेक्टिफायर बनाने का काम आता है, तो चलो हम लोग पहले रेक्टिफायर बनाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को रख के, दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ कुछ इस तरह से रख के हम लोगों को सोल्डरिंग कर लेना है। गाइस देखो ये वाला सिल्वर पट्टी, ये वाला सिल्वर पट्टी एक साथ हम लोगों ने जो किया है, सोल्डरिंग कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है, और दो वाला जो दो डायोड है, उसको हम लोग जिस पार सिल्वर पट्टी नहीं है, याद रहे, जिस पर सिल्वर पट्टी नहीं है, वो दोनों को यहाँ पर एक साथ सोल्डरिंग करना है, ठीक है। वो सिल्वर पट्टी किया, और जहाँ इस बार जहाँ पर नहीं है सिल्वर पट्टी, वो वाला कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से बना लिया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ये जो दोनों है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो कनेक्ट कर लेते हैं। देखो गाइस कुछ इस तरह से हम लोग बना लिया रेक्टिफायर ब्रिज, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लेंगे दो कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर, देखो दो कैपेसिटर है, ठीक है ना, दो कैपेसिटर है, और दो कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया प्लस, उसके बाद हो गया माइनस, उसके बाद हो गया प्लस, जो कि यहाँ इस कैपेसिटर का प्लस इस तरफ है। देखो ये वाला कैपेसिटर का प्लस ये वाला है, ठीक है, और माइनस यहाँ पर है। और ये वाला कैपेसिटर का प्लस, ये वाला कैपेसिटर का जो प्लस है, इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पर दोनों को एक साथ सोल्डरिंग किया हुआ है। देखो यहाँ इसका माइनस और इसका प्लस दोनों एक साथ सोल्डरिंग किया हुआ है। ये बीच वाला पॉइंट हो गया और ये वाला माइनस हो गया, जो कि यहाँ पर प्लस
माइनस ये 0 बोल सकते हो, यहाँ पर 12 बोल सकते हो, यहाँ 0 और यहाँ पर 12, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये इस वाला पॉइंट पर हम लोगों को 12 माइनस वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर 12 प्लस वोल्ट मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से कैपेसिटर को आपको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैसे सोल्डरिंग करता है रेक्टिफायर ब्रिज को, यहाँ पर जो कुछ इस तरह से हम लोग सोल्डर करेंगे। देखो ये जो दोनों सिल्वर पट्टी देख रहे हो, डायोड का जो दोनों सिल्वर पट्टी देख रहे हो, दोनों सिल्वर पट्टी क्या होगा, ये वाला सीरीज वाला जो हम लोग दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया हूँ, इसका जो पॉजिटिव लेग देख रहे हो, ये वाला पॉजिटिव लेग है, कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और माइनस वाला जो पॉइंट है डायोड का, ये वाला बिना सिल्वर वाला पट्टी में कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया हमारा रेक्टिफायर ब्रिज अब बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। 12-0-12 हमारा जो ये ट्रांसफार्मर का वायर है, तीन वायर है 12-0-12, तो इसको कैसे कनेक्ट करता है देखो। ये जो रेक्टिफायर ब्रिज देख रहे हो, ये जो सिल्वर पट्टी, दो सिल्वर पट्टी देख रहे हो, दोनों डायोड का सिल्वर पट्टी ये वाला पॉइंट है, तो इसको इसके बगल में जो ये वाला पॉइंट है, इसके पीछे ये डायोड का ये वाला पॉइंट है, इसमें एक 12 कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो गाइस, इसमें कनेक्ट हो गया और बचा जो दूसरा 12 को भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया। बचा हमारा 0, तो 0 हम लोग कनेक्ट करेंगे ये जो दोनों जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में जो हम लोग सीरीज किया हूँ, ठीक है, उसमें जुड़ गया। अब हम लोगों को यहाँ से आउटपुट लेना है, ठीक है। आउटपुट कैसे लेंगे देखो, यहाँ पर दोनों जो डायोड देख रहे हो, सिल्वर पट्टी डायोड का, यहाँ से 12 मिलेगा हम लोगों को प्लस और 0 हम लोगों को मिलेगा यहाँ से। ये जो ब्लैक वायर मिला है, मैंने सोल्डर किया यहाँ पर, इसके प्लस, इस कैपेसिटर के प्लस और इस कैपेसिटर के माइनस के बीच में जो सोल्डरिंग किया हूँ, यहाँ से ही हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। और बचा -12 का, तो यहाँ से हम लोग -12 ले लेंगे, ठीक है। तो गैस हम लोग फाइनली वायर ले लिया हूँ, ठीक है, 3 वायर। ये हमारा जो व्हाइट वाला है, ये 12 प्लस और ये 12 माइनस, नहीं ये 12 कर देता हूँ, ये 12 प्लस, ये 12 माइनस और ये जो 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कलर देख रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा 12 माइनस का और ये 12 प्लस का, और 0 जो है वो बीच से निकल के आया है, ये वाला वायर। तो चलो हम लोग यहाँ पर जो है वोल्टेज को नापते हैं, कैसे क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वोल्टेज को नापते हैं, इसमें 220 वोल्ट इनपुट करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग एक प्लग को ले लेंगे और ट्रांसफार्मर में इनपुट दे देते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से इनपुट दे दिया, ठीक है। अब लाइन ऑन कर दिया, ट्रांसमीटर हमिंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर लाइन आ चुका है, देखो ट्रांसमीटर हमिंग कर रहा है। तो हम लोग पहले सर्किट को ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर हमारा जो है ठीक है कि नहीं। देखो बिल्कुल ठंडा है कैपेसिटर, हमारा जो कैपेसिटर है वो नहीं गर्म हो रहा है, हीट नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर से हम लोग जो है लाइन दे दिया। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले वोल्टेज AC माप लेंगे, ठीक है ना। देखो AC वोल्टेज माप रहा हूँ मैं, यहाँ पर माइनस, ये देखो 14 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। 14 वोल्ट AC का, और इस तरफ भी देख लेते हैं, देखो 14 वोल्ट AC का, ठीक है। ये हो गया AC वोल्टेज। अब हम लोग नापेंगे इसको, DC 20 पर सेट कर लिया। अब हम लोग इसको नापेंगे, ये माइनस, ये 0 का है और ये वाला है जो प्लस का। तो देखो हमारा जो है यहाँ पर गाइस, देखो 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। -19 वोल्ट आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, -19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ पर लोड देंगे इस सर्किट पर, ये 12 पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ज़्यादा दिखा रहा है, देखो 19 पॉइंट आसपास 20 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, 19.77 यानी कि 20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको हो गया, ये 12 माइनस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया। देखो यहाँ पर कनेक्ट है, देखो यहाँ पर भी वोल्टेज दिखा रहा हूँ, देखो है, ये वाला वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्लस का, ये वाला प्लस का। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये मीटर कट रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है 20 वोल्ट के ऊपर आ जा रहा है, इसलिए। तो देखो अब नहीं कटेगा, देखो 19.8, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नाप लेते हैं, 19.6, 19.7 यानी कि 19 वोल्ट आ रहा है। जब हम लोग यहाँ पर लोड देंगे तो ये सही हो जाएगा, वोल्टेज 12 पर सेट हो जाएगा, क्योंकि जबकि लोड नहीं होता है तो वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर प्लस वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर माइनस वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 0, तो 12-0-12 ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज होम थिएटर के सर्किट के अंदर मिलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो ये जो माइनस है, माइनस मैंने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर लगाता हूँ, देखो आपको कितना मिलता है। देखो 19 वोल्ट आ रहा है, 19-20, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस वोल्टेज। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जिस तरह से लगाता हूँ, देखो 19-20 वोल्टेज आ रहा है, ये जो है प्लस का है, ठीक है। ये जो है प्लस का वोल्टेज। तो गाइस चलो सर्किट को करते हैं बंद, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो गाइस देखो अब हम लोग आते हैं, ये जो होम थिएटर का इस तरह का बोर्ड आता है, ठीक है, 12-0-12 का आता है। तब उसके बाद 24-0-24 और 40-0-40, 50-0, वो जो भी बोर्ड हो सेम फंडा रहता है उसमें वोल्टेज का। तो गाइस ये होम थिएटर का बोर्ड है हमारा, इसको हम लोग
अब दिखा देते हैं, आपको भी समझा देते हैं। देखो ये वाला जो है पॉइंट है, ये वाला 12 है, बीच वाला 0 है और ये वाला 12। अब देखो बी 0 वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके ये आ गया और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से आके ये वाला ग्राउंड हो गया। ये 2 चैनल का है तो यहाँ पर 2 ग्राउंड हो गया, यानी कि 0 हो गया, ठीक है ना। 2 0 हो गया और ये वाला इनपुट, ये और ये इनपुट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो 0 का यानी कि ग्राउंड का, ठीक है। और उसके बाद आता है ये 12, ठीक है, और ये 12। तो ये 12 और ये 12 हम लोगों को यहाँ से आके देखो यहाँ पर एक रेक्टिफायर ब्रिज बना हुआ है, ये जो कि इसी तरह का है, डायोड है। तो ये डायोड कॉमन क्या है, ये ज़्यादा है। तो देखो इसी तरह का आपको सर्किट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से 12 आके यहाँ पर और यहाँ पर डायोड, ये जो फर्स्ट वाला डायोड देख रहे हो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ पर आया और उसके बाद यहाँ पर आके यहाँ से और यहाँ पर आया, ठीक है। जो कि हमारा ये वाला देखो सिल्वर पट्टी एक साथ है, तो इसको एक साथ कनेक्ट किया है और इसको यहाँ से और यहाँ से आपका इनपुट मिला है। देखो इसका यहाँ से डायोड रेक्टिफायर बना के यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया आउटपुट हमारा, ये जो वोल्टेज है यहाँ से ट्रैक होते देखो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से एक आपका कैपेसिटर होता है। देखो जो कि ये वाला कैपेसिटर है, प्लस वाला कैपेसिटर है यहाँ और यहाँ से, ठीक है। और इसका प्लस लेंगे प्लस और ये जो ग्राउंड देख रहे हो बीच का, इसमें कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसका वोल्टेज प्लस में, ये जो कैपेसिटर देख रहे हो इसका प्लस पॉइंट प्लस में इसमें और माइनस पॉइंट जो कि ग्राउंड है उसमें। उसके बाद आता है यहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है, जो कि ये वाला डायोड 2 देख रहे हो, इसमें यहाँ से वोल्टेज आके यहाँ पर आता है, ये वाला माइनस पॉइंट निकलता है और यहाँ से जाके देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देता है। देखो ये वाला माइनस पॉइंट है, ये माइनस, ये प्लस, ये वाला ग्राउंड में कनेक्टेड है और ये प्लस में नहीं। देखो माइनस वाला पॉइंट हमारा जो है यहाँ माइनस में और प्लस वाला पॉइंट जो है ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है। देखो ये वाला ये बीच वाला में ये और ये वाला है ये प्लस कैपेसिटर का प्लस और ये वाला माइनस पॉइंट पर माइनस वोल्टेज पर देखो माइनस कैपेसिटर का माइनस और इसमें भी प्लस वोल्टेज जा रहा है, तो प्लस वोल्टेज जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर प्लस वोल्टेज। देखो ये यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ग्राउंड, उसका जो कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ग्राउंड में कनेक्ट है। इस तरह के यहाँ पर क्या कर रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो दोनों कैपेसिटर देख रहे हो इस दोनों को आपको सीरीज में कनेक्ट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस इसका जो प्लस वोल्टेज जा रहा है देखो यहाँ से होकर यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। आपका जो होम थिएटर में 20-30 का आईसी लगा होता है तो उसके 20-30 के आईसी का प्लस पॉइंट ढूंढ जाता है आपका 5 नंबर पिन पर। देखो प्लस पॉइंट जा रहा है यहाँ से जाके यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर पिन पर कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से फिर एक ट्रैक जा रहा है यहाँ से दूसरे आईसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी 5 नंबर पर घुस गया और यहाँ से भी जाके यहाँ से कनेक्ट होकर ये भी 5 नंबर पिन पर आ गया, ठीक है। यहाँ से अब माइनस को भी देखते हैं। देखो माइनस वाला पॉइंट यहाँ से आके देखो आईसी का 3 नंबर पॉइंट पर पिन पर घुस रहा है, ठीक है। आप 20-30 आईसी के 3 नंबर पॉइंट पर अगर वोल्टेज मेजर करोगे तो डीसी का माइनस वोल्टेज मिलेगा आपको 12 और 5 नंबर पॉइंट पर मिलेगा प्लस वोल्टेज 12, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और इसका भी ट्रैक जा रहा है देखो यहाँ से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और गाइस प्लीज स्मॉल रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दिन इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, ठीक है। चलो।